तो मौजूद है पार्लियामेंट में। इस वक्त इंतखाबात चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वोट ज़्यादा है, वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के नामवर सहाफ़ी हैं। इनसे पूछते हैं कि होने क्या जा रहा है और क्या ये हुकूमत चलने जा रही है। 13 जमातों से इत्तेहाद 3 जमातों तक पहुँचा है। शाहिद मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सदेला साहब, वेलकम। इस्लामाबाद में आए हैं आप। सर थैंक यू वेरी मच। शाह साहब बताएं क्या होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ है, उनकी 180-90 सीटें हैं और उनका वो ये कह रहे हैं कि हम ये हुकूमत नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। जब वो इंतखाबात मान नहीं रहे हैं तो ये कैसे चलेगी 5 साल हुकूमत? अच्छा देखिए, ये इसका जो ज़्यादा इन्हिसार है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो कमिंग डेज़ में बनने जा रही है उसका पिंडी के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, इस पे डिपेंड करता है। अगर तो उनका ताल्लुक अच्छा रहा तो ये कंटिन्यू करेगी 5 साल। वैसे मुझे यही लग रहा है कि चूँकि इकनॉमिक एजेंडे की बेस पे ये हुकूमत वजूद में आई है तो ये आगे चलेगी, 5 साल तो चलेगी, एटलीस्ट 2 साल तो फॉर श्योर है कि ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। और सो मच सो मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो बजट है इसके बाद पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट को ज्वाइन कर लेगी। दूसरा जो पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से एक फ़ज़ा या एक फीलिंग बहरहाल ज़रूर मौजूद है कि धांधली हुई है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। तो उसका सद्देबाप होना चाहिए। ज़रूर ये कहा जा रहा है पीटीआई के मेंबरान को और पीटीआई को बतौर जमात भी कि आप जो लीगल फॉरम्स हैं उनको कांटेक्ट करें, उनको अवेल करें, जो भी लीगल रेमेडीज़ हैं उनको आप अवेल करके अपना सियासी मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं, या कोई भी रिलीफ अगर पॉलिटिकल रिलीफ मिलता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये 1-1.5 साल पीटीआई काफ़ी ज़्यादा सख्तियों का शिकार रही है तो इनके सियासी रवैये में कोई मेजॉरिटी आएगी, कोई तब्दीली आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें उस तरह से देखने को नहीं मिलता जो कि होना चाहिए था। देखिए एहतजाज करना उनका हक है और कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना भी उनका हक है, और जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं ये भी कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई मजाके वाली बात नहीं है। मजाके वाली बात और काबिल एतराज़ बात मेरे नज़दीक ये है कि जब वो जूता लहराते हैं, जब वो गैर मुनासिब नारे लगाते हैं, ये मेरा ख्याल है कि अब चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए और सियासी जो लीडर्स हैं या जोमा हैं उनको भी अब सियासी मेचोरिटी का सबूत देना चाहिए और मुल्क के बारे में और मुल्क के माशी हालात जो हैं और ख़ास तौर पर जो इन्फ्लेशन का तूफ़ान है, जो महंगाई का तूफ़ान है, इस सारे सिनेरियो में हम मीडिया वाले भी इस तरह से ज़िम्मेदार हैं कि हमने सियासत पर बहुत बात की है, हमने बहुत कम बात की है इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर। हमें भी करनी चाहिए और ये तमाम जो जोमा हैं इनको भी इस मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम आदमी पिस गया। मैं आपको बताऊं जो लाखों में भी कमाते हैं, हमारे दोस्त अहबाब आपके भी जानने वाले लाखों में कमाते हैं, वो भी परेशान है। आई मीन जो मिडिल क्लास है वो अदरवाइज एलिमिनेट होती जा रही है, वो सबड्यू हो गई है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है। आप देखें कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो ख़त्ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक अफरीत है जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि उनका क्या प्लान होगा शहबाज शरीफ साहब का, और मरियम साहिबा का भी मैंने 2-4 चीज़ें देखी हैं अभी तक, तो मरियम साहिबा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन एक बात जो मैं कल ट्वीट करता करता भी रह गया, जो ये इन्होंने इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है वो इंतहाई अननेसेसरी ड्राइव है। उससे एक तो लोग बहुत बेरोज़गार होंगे, बददुआएं भी मिलेंगी। ये जो भी चीफ मिनिस्टर आता है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ब्यूरोक्रेसी उसको इस एक तरह से इस चीज़ के पीछे लगा देती है जो कि नहीं लगना चाहिए। थोड़ा अपना भी पॉलिटिकल इक्विपमेंट का ये कॉमन, ये हमेशा से ये जो ड्राइव रही है ये ला हासिल रही है। इससे बददुआएं अलहदा से मिलती हैं, अनारकी और बदमज़गी अलहदा से फैलती है, और फिर 2-3 महीने बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें वैसे की वैसे ही इंक्रोच्ड हो जाती हैं। इसका ऐसा कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप देखें कि इमरान खान साहब यही कैंपेन, यही ड्राइव को 10 दफ़ा शुरू कर चुके हैं, बुरी तरह से नाकाम हुए थे, और इसी तरह से पहले ही हफ्ते में मैं समझता हूँ मरियम नवाज साहिबा से ये ड्राइव शुरू करवा देनी, अदरवाइज़ वो बाकी फ्रंट्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी अभी तक, तो वो उनसे ये एकदम से ड्राइव शुरू करवा देना बहुत, मेरा ख्याल है उनके साथ भी ज़्यादती है। दूसरी बात ये है उनको भी, और जो वज़ीर आज़म जो बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब भी,
सबसे पहला काम ये करें, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के हवाले से पैकेज एक तो पंजाब में अनाउंस हो गया है, इनको भी चाहिए फेडरल लेवल पे भी अनाउंस करें और पहले 3, 4, 6 महीने बिल्कुल किसी चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है सिवाय महंगाई की। जी, मेरे दो छोटे सवाल और हैं। आपने भी जिक्र किया कि जिनके पिंडी से अच्छे तलकात होंगे, मुझे ज़रा ये बताएं 9 मई वाले जो मफरूर थे, जिनको ढूंढा जा रहा था, जिन पर इल्ज़ाम थे, जिनकी वीडियो मौजूद थी कि वो जीओच पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि केपीके में वो तो वज़ीर आला बन रहे हैं, वहाँ पर तो सारे के सारे लोग, तो क्या ये पिंडी से अच्छे तलकात की वजह से ज़्यादा कुछ? देखिए संदेला साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक उस तरह से नहीं करता। मैं उन जर्नलिस्ट में से था जो बार बार ये बात कह रहे थे और उसका नुकसान आपको पीएमएलएन को भी हुआ है। बेसिकली 9 मई तो पीएमएलएन के अगेंस्ट हो गया ना, एक तरह से उसकी सबसे बड़ी विक्टिम तो पीएमएलएन है या दीगर पार्टीज हो गई। मेरा हमेशा से ये नुक्ता नजर आया है कि जिसने जो क्राइम किया है, जो क्राइम किसी से कमिट हुआ है, उसको उसी चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। हमने जो एक तरह से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो क्रैकडाउन किया बड़ा मैसिव किस्म का पीटीआई पे और तमाम पार्टी पे ही कर दिया और उसमें सेग्रीगेशन नहीं हो सकी, डिवीजन नहीं हो सकी और नहीं ये तफरीक हो सकी कि किसने क्राइम किया किसने नहीं किया। तो बतौर पार्टी जो कि बड़ा गलत था, जो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो पीटीआई ने किया तो वो बड़ा गलत किया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। भुट्टो शहीद हो गए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, इसी तरह से नवाज शरीफ 2 से ज़ायद मरतबा जेल में गए। 99 में भी एक तरह से उनको रिमूव किया गया, उनको डिसमिस किया गया, उनको जेल भेजा गया। फिर सजाए मौत की भी जो हाईजैकिंग तैयारा हाईजैकिंग केस में 2 जज ने एक तरह से डिफ्लेक्ट किया, अदरवाइज तो उनको सजाए मौत होनी थी। तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो तैयारा हाईजैकिंग केस था उसमें कोई गुंजाइश ही अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से बाकी भी आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहे हैं, बाकी भी लेते, कभी किसी ने इस तरह से नहीं किया जिस तरह से बड़ा रोडीइज्म किस्म का बिहेवियर था, गोनिज्म था, मैं समझता हूँ जो पीटीआई की तरफ से किया गया और इदारों पर हमले किए गए जो कि नहीं होने चाहिए। इदारे, आपको किसी से इख्तलाफ है तो इसका एक तरीक़ाकार मौजूद है। हमेशा से जमहूरी जिद्दोजहद हमेशा से इसी तरह से हुई है। गैर मुसल्लह जिद्दोजहद होती है और गैर मुसल्लह जिद्दोजहद हमेशा विन करती है और उसी को पजीराई मिलती है और वो देर पा होती है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने किया। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये बात करते हैं कि शायद 9 मई वालों को सपोर्ट किया गया, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पे फौज का किरदार बड़ा अच्छा था, बड़ा मस्बत था कि उन्होंने अवामी फैसले का, अवामी मैंडेट का एहतराम किया है। उन्होंने तमाम उन लोगों को उनको वक्त पर सजाएं नहीं देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल वो देनी चाहिए थी, होनी चाहिए, लेकिन वो फिर डिवीजन एक मौजूद थी, उसमें भी हमारा जो इंटेलिजेंसिया था या जो फोर्सेस के लोग थे उनमें एक डिवीजन मौजूद थी। कोई कह रहा था कि बिल्कुल इनको आर्मी एक्ट के तहत जो है सजाएं नहीं मिलनी चाहिए, फिर सिविलियन, बल्कि जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी बहस होती रही, यही होती रही। तो मैं ये समझता जो नुकसान होगा अभी पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये हमें फोर्सेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अवामी मैंडेट का एहतराम किया है, उन्होंने अदालती फैसलों का एहतराम किया है कि अदालतों ने कहा कि भाई आप मफरूर आदमी, उन्होंने अदालती फैसलों का एहतराम किया है कि अदालतों ने कहा कि भाई आप मफरूर आदमी को भी इलेक्शन लड़ने दें, उन्होंने लड़ने दिया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रवायत है और ये कानून के सामने सरेंडर करने वाली बात है और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी 9 मई है, 9 मई के बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन पे शायद आगे जाके इल्ज़ामात साबित ना हो सके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं मिलनी चाहिए थी और उनके फैसले होने चाहिए थे और शायद फ्यूचर में अब हो भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल अवाम की ये पसंद थी और तमाम इदारों ने, हम सब ने और हम सबको भी बतौर मीडिया भी, मुझे भी और आपको बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, आपको भी एहतराम करना चाहिए। ये अवाम का मैंडेट था और बिल्कुल मुसलसल हमें 9 मई के साथ चीज़ों को उस तरह से नती नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ 9 मई से भी चीज़ें अब आगे जानी चाहिए। जी ठीक है, मुझे ज़रा हमारे दोस्त भी जो कैमरा हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरी सवाल है, जो खबरों के मामले में चल रहा है कि गलत खबरें, यूट्यूबर, मेरे जैसे लोग, बहुत सारे दूसरे दोस्त अहबाब, क्या ये वाला जो डिजिटल मीडिया इसको रेगुलेट करना चाहिए या फिर इंटरनेट बंद करके इसको कंट्रोल करना चाहिए कि आप उठें और कोई भी ऐसी खबर दी जिसके सर पैर ना हो कि चीफ आर्मी ने वहाँ से मिल लिया, उससे मिल लिया, और फिर जब कोई पकड़ा जाता है तो फिर पारे का पूरा लगता है जैसे सहाफत कैद हो गई है, तो इसको किसी रेगुलेट नहीं करना चाहिए? संदेला साहब, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के सिटीजन हैं, ऐसा ही है, आप वहाँ पे यूरोप में रहते हैं और मॉडर्न तरीन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रहते हैं। आप देखिए कि जहाँ पे इजहार राय की आज़ादी होती है
वहाँ आपके हर तरह के इंस्टीट्यूशंस लेकिन वहाँ पर झूठ मिस मेरी बात सुनिए, वहाँ पे बहुत जो इंस्टीट्यूशंस, हर तरह के इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत होते हैं। आप देख लीजिए, स्वीडन का पहला नंबर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, वहाँ पे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी तरह से वहाँ पे जुडिशल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग, इसी तरह से वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ की बड़ी वैल्यू होगी, ह्यूमन जो आज़ादियाँ उनको बड़ा वैल्यू किया जाएगा। और बाकी फिनलैंड और बाकी जितने भी स्कैंडिनेवियन है, ये शेंजन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जहाँ भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी, वहाँ पे बाकी तमाम सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन, स्टेट के ऑर्गन्स बड़े मजबूत होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं चीज़ों को करना चाहिए और सिर्फ एक आध या सोसाइटी के थोड़ा बहुत एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी अगर कोई चीज़ करता है या फैक्शन ऑफ क्या कम्युनिटी कोई चीज़ करती है, तो उसका फिर ये नहीं होना चाहिए सदेबाप कि तमाम की तमाम कम्युनिटी के पे कोई बैन इम्पोज कर दिया जाए। उसका तरीका ये होता है कि जिन लोगों ने फेक न्यूज़ कर रहे हैं या सनसनी फैला रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैला रहे हैं, उनको आप प्रोसिक्यूट करें। लेकिन जब उनको पकड़ा जाता है तो फिर पूरे का पूरा जो है मीडिया एक साथ खड़ा को सेग्रीगेट करें। नहीं, देखिए जैसे असद तूर की बात है, मैं असद तूर साहब के बतौर जर्नलिस्ट जो फ्रीडम ऑफ बात है, मैं असद तूर साहब के बतौर जर्नलिस्ट जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या उनके हर तरह राइट्स के लिए, उनके लिए मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जो वो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उसके लिए इसका तयन संदेला साहब, इसका तयन किसने करना है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है या जो है वो उनको इमरान खान से जेल में मिला दिया, क्या ये न्यूज़ ब्रेक करने से व्यूवरशिप के अलावा कुछ और मिलेगा? नहीं, वो देखें समटाइम्स जो जर्नलिस्ट होता है अपने सोर्स से भी मिसलेड हो जाता है, लेकिन हैविंग सेड सो उसका एक तरीका है, उस पे माजरत करनी चाहिए। नहीं, माजरत बिल्कुल, किसी को अगर किसी ने गलत खबर दी है तो उसको माजरत करनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है, उसका ये तरीका नहीं है कि FIA एक फ्रीवलेस केस में गिरफ्तार कर ले जर्नलिस्ट को और उसको विक्टिमाइज किया जाए और इस तरह से विक्टिमाइज किया जाए कि उसके तमाम किस्म के हुकूक जो हैं वो सलब कर लिए जाए और बिल्कुल ही उसको ना सिर्फ सलब कर लिया जाए बल्कि उसको एक तरह से जहनी खौफ भी दी जाए। उसने तमाम अपनी डिटेल्स बैंक अकाउंट्स वगैरह दे दिए, हैंड ओवर कर दिए। तरीका मैं कह रहा हूँ कि अगेन हमें हमारे इदारों को भी ये लर्न करना चाहिए, उनको रीडिफाइन करनी चाहिए। एक सेकेंड मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी चीज़ों को रीडिफाइन करना चाहिए, रीलोकेट करना चाहिए, री एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम किस तरह से माशरे को, सोसाइटी को, लॉज को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से डिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। उसका देखें, दुनिया के किसी भी माशरे में कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आप कोर्शन से चीज़ें बेहतर नहीं होती। आप लॉज बनाएं और उसकी मेरिटोरियस एप्लीकेशन करें, फिर चीज़ें बेहतर होंगी। आप कोई फेक न्यूज़ करता है तो उसको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करें, FIA में दरख्वास्त दें, FIA उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उसको प्रॉपर इंक्वायरी करे और उसके बाद चीज़ें प्रोसीड हों। ऐसा नहीं है कि उसको उठा लिया जाए, उसको उठाया किसी और केस में जाए। हाँ, तो ये गलत तरीकाकार है, ये गलत तरीकाकार है बिल्कुल। मैं खुद देखें, हमारी अपनी जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनकी स्पेस कम होती है, ख़त्म होती है कि जब कोई भी फेक न्यूज़ मार्केट में आती है तो हम कंप्रोमाइज़, हमारा प्रोफेशनलिज्म, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी पूरी कम्युनिटी जो लेबल होती है उसके लिए, तो इसके सबसे बड़े विक्टिम तो फेक न्यूज़ के हम हैं, डिस इन्फॉर्मेशन के हम हैं। आप दूसरे या इदारे इतने नहीं है जितने हम हैं। हमें हमारी एग्जिस्टेंस को ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है, हमारे प्रोफेशनलिज्म को, प्रोफेशनल कंडक्ट को हमारे क्वेश्चन किया जाता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस वक्त ये दोनों तरफ से होना है। इस वक्त जो अदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए और जो सहाफ़ी, जिस तरह मैतला साहब ने कहा है कि ये दोनों तरफ से होगा तो मसाइल हल होंगे। रेगुलेट किया जाए, इंक्वायरी की जाए और अगर ऐसी कुछ होता है तो फिर किया जाए, ना कि बुलाया जाए और बुला कर बिठा लिया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।